दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल में। और आज आपके लिए मैं एक नई कहानी लाई हूँ। ये है 5 बहुओं की कहानी। एक ससुर की 4 बहुएं थी। तो ससुर जी ने उन चारों लोगों को अपने पास बुलाया और पहले नंबर की जो बहू थी उसको 5 गेहूं के दाने दिए। और फिर दूसरी को बुलाया, दूसरी को भी 5 गेहूं के दाने दिए। फिर तीसरी को बुलाया, तीसरी को भी 5 गेहूं के दाने दिए। और फिर चौथी को बुलाया, उसको भी 5 गेहूं के दाने दिए। इसी प्रकार उन्होंने बारी बारी से चारों बहुओं को बुला के 5-5 चावल के दाने दे दिए और वो वहाँ से चले गए। तब वो कुछ सालों के बाद वहाँ लौटे तो उन्होंने अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और पहली बहू से पूछा कि बेटा, जो मैंने आपको 5 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ हैं? तभी बड़ी बहू बोली कि पिताजी, मैंने तो वो गेहूं के दाने कूड़ेदान में डाल दिए। ससुर जी ने कुछ नहीं बोला। तभी दूसरी बहू को बुलाया और उनसे पूछा कि मैंने जो तुमको 5 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ हैं? तभी दूसरे नंबर की बहू बोली, पिताजी, मैं रख कर भूल गई, जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपको दे दूँगी। तभी तीसरी बहू को बुलाया और पूछा कि मैंने जो 5 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ गए? तभी तीसरी बहू बोली कि पिताजी, मैं उन 5 दानों को, जब आप यहाँ से गए थे, उन 5 दानों को मैं डेली के डेली गिनती रही, पूरा साल बीत गया और आप वापस लौटे, लेकिन वो गेहूं के दाने ना तो कहीं गुम हुए, ना ही वो कहीं बड़े हैं। उनको मैं गिनती रही जब तक आप वापस नहीं आए। तब चौथी बहू को ससुर जी ने अपने पास बुलाया और उनको पूछा कि बेटा, जो मैंने तुझे 5 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ गए? तब देखिए छोटी बहू का क्या खूबसूरत जवाब था, आप भी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पिताजी को बोला उन्होंने, पिताजी चलिए गोदाम में। तो पिताजी गोदाम में गए और पिताजी ने बोला, ऐसा क्या है उस गोदाम में जो तुम मुझे गोदाम में ले जा रही हो? तो फिर बहू को दिमाग लगाना था कि 5 गेहूं के दानों का तुम्हें करना क्या था। तभी उस छोटी ने दिमाग लगाया, बहू को दिमाग लगाना था कि उन 5 गेहूं के दानों का करना क्या था। तभी छोटी बहू बहुत ही दिमागदारी और तेज थी और संस्कार थी। चौथी नंबर की बहू बोली, जब आपने 5 गेहूं के दाने मुझे दिए थे तो मैंने उन गेहूं के दानों को थोड़ी देर बैठी, फिर मैंने सोचा कि उन गेहूं के दानों को बढ़ाना है। तभी मैंने वहाँ मिट्टी के पास जो गेहूं के दाने गिराए तो एक निकला। इसी प्रकार से मैंने वो 5 के गेहूं के दाने मिट्टी में लगा दिए। तभी वहाँ 5 पेड़ निकले और 5 में बाढ़ निकली। एक में कम से कम 10 से 15, 20 से 25 दाने निकले। तब मैंने यही सोचा कि इसी प्रकार से इनको बढ़ाया जाए। तभी मैंने इनको सारी खेती में फेंक दिया और जैसे ये बढ़ते गए वैसे ही 5 गेहूं के दानों को आज मैंने 500 कट्टे अनाज के निकाल दिए और गोदाम में रखवा दिया है। तो बड़ी बहू का ये जवाब सुनकर उनके ससुर जी बहुत खुश हुए। उस बहू के इतने अच्छे संस्कार थे कि 5 दानों से उसने 500 बोरी अनाज निकाला। यह देखकर पिताजी ने अपने घर की जिम्मेदारी अपने सबसे छोटी बहू को घर की जिम्मेदारी सौंपी। जो भी राजपाट था, जो भी था उनका घर का सारा उन्होंने अपनी छोटी बहू को दिया। और उन्होंने क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा संस्कारी थी, सिर्फ उसने 5 गेहूं के चावलों से, 5 गेहूं के दानों से उसने पूरा 500 बोरे बना दी। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि पूर्वजों की बात को अगर हम नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन कभी सोचना कि पूर्वजों की बात अगर हम नहीं मानेंगे या आप नहीं मानेंगे तो कितना भारी पड़ सकता है। वो चीज़ें सिखाते हैं जो हमें कोई नहीं सिखा सकता। कहने का निष्कर्ष ये है कि हमें अपने पूर्वजों की दी हुई चीज़ों को डुबोना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ाना है। और किस तरीके से बढ़ाना है ये आप पर निर्भर करता है, यानी कि आपका दिमाग काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, श्री राधे राधे।